नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों हम और आप चलने वाले हैं दिल्ली से लेके और चैल तक। चैल पड़ता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली से इसकी दूरी 354 किलोमीटर की है और 354 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगते हैं लगभग 7 घंटे के आसपास लगेंगे। तो इस वीडियो में आप जानेंगे मैं कहाँ नाश्ता करता हूँ, ठहरने की क्या व्यवस्था है, कौन सा रूट आपके लिए चैल जाने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और रास्ते खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए, कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों राधे राधे। और इस ट्रिप मीटर को 0 कर लेते हैं। ये हो गई भाई 0। अब चैल पहुँच के बताऊँगा कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है। टाइम बता देता हूँ दोस्तों, 5:43। तो ऑलमोस्ट 5:45 बजे अपनी ट्रिप स्टार्ट हो रही है। तो अभी मैं चल रहा हूँ दिल्ली के सबसे बिजी इलाके में यानी लक्ष्मी नगर, और ये सीधे रोड निकल जाती है ITO के लिए। तो डेट बता देता हूँ आपको। डेट है 22 जुलाई और दिन है बुधवार का, और दिल्ली में इस टाइम पे टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। तो दिल्ली से बाहर निकलने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। इससे क्या होगा, मुझे दिल्ली में अंदर ही अंदर नहीं घूमना पड़ेगा। बहुत सारी रेड लाइट्स वगैरह मिलती हैं, तो वो सारी की सारी बाईपास हो जाएंगी और आराम से मैं दिल्ली क्रॉस कर लूंगा। इस एक्सप्रेसवे पर या इस कॉरिडोर पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है एलिवेटेड पोर्शन पर। तो अभी मैं निकल चुका हूँ दिल्ली से, और दिल्ली में इस टाइम पर कोई बारिश नहीं है। और मैं चाहता हूँ भाई रास्ते भर बारिश ना मिले, पहाड़ों पर भी बारिश ना मिले। बारिश ना मिलने के लिए मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं आसानी से घूम सकता हूँ और आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखा सकता हूँ। बारिश मिल जाती है तो घूमने में थोड़ी दिक्कत होती है। स्पीड गन्स यहाँ पर लगी हुई हैं, तो स्पीड में ही चलाइएगा। तो सामने आगे दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इधर से मेरा प्लान था इधर से लेफ्ट लेंगे और इस एक्सप्रेसवे को यूज करके फिर राइट पे एग्जिट लेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 44, उस पे चले जाएंगे। लेकिन गूगल मैप अलग ही कहानी बता रहा है। गूगल मैप बता रहा है भाई ये एक्सप्रेसवे मतलब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आप यूज कर लो आगे तक, क्योंकि 12 मिनट फास्टर बता रहा है ये। तो भाई इसी एक्सप्रेसवे पर अब सीधे चलेंगे और ये लेके जाएगा हमको सहारनपुर बाईपास तक। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आ गया सहारनपुर बाईपास, फिर उसके बाद यमुनानगर बाईपास, और सब कुछ क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाएंगे सीधे पंचकुला, इधर चंडीगढ़ के जस्ट बराबर में। तो मैंने गूगल मैप की बात मान ली है। जो रास्ता उसने सजेस्ट किया मैंने ले लिया। 12-15 मिनट जल्दी दिखा रहा है चैल पहुंचने के लिए, लेकिन हाँ इस पर टोल प्लाजा थोड़े से ज़्यादा पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा पड़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में। टायर प्रेशर कम का दिखा रहा है। अब इसमें 30 है। मैंने चेक तो कराई थी यार, कल को ना मैंने चेक कराई थी इस पर, तो कोई पंचर वंचर तो नहीं था। हवा फिर से रिफिल कर दी थी उसने। एयर अब फिर से लो प्रेशर दिखा रहा है। चलो रास्ते में कहीं ना कहीं चेक करा लेंगे इसको। एक्सप्रेसवे पर चलने में ना यही है भाई फायदा, पता है क्या है, अपना आराम से क्रूज कंट्रोल डाल दो। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल पड़ा हुआ है, 86 पर मैंने सेट किया हुआ है, और चलते चले जाएंगे। तो यही एक्सप्रेसवे अभी लेने वाला हूं मैं सहारनपुर तक। अगर मैं NH44 से जाता ना तो उस वाले हाईवे पर लोकल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलता, तो वहाँ पर मैं अपना गाड़ी में क्रूज कंट्रोल तो बहुत मुश्किल से लगता है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मैंने सेट कर दिया है, 86 पर सेट है, और आराम से गाड़ी चलती चली जा रही है। भाई गूगल मैप ने ये 12 मिनट फास्टर तो बताया है, लेकिन एक चीज़ भी उसने बढ़ा दी है किलोमीटर वाइज। ये रास्ता बढ़ गया है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा मेरे को। हालांकि वो चीज़ पता नहीं लगेगी क्योंकि गाड़ी कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी ना, तो 20 से 22 किलोमीटर पता नहीं लगते हैं। अगर वो पुराना वाला रास्ता होता ना NH44 वाला, तो उस पे 20 से 22 किलोमीटर पता लग जाते, क्योंकि वहाँ पर ना लोकल ट्रैफिक बहुत होता है। और
वहां पर फिर स्पीड ना मेंटेन नहीं हो पाती। अभी तो कंटिन्यूअस गाड़ी चलती रहेगी। और हाँ, इस बार भाई मैं सोलो ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ पता है कौन ट्रैवल कर रहा है भाई? मैंने आगे सीट पर एक बहुत ही स्पेशल बंदे को बैठा रखा है, जो ये है। बैग रख दिया है मैंने, अब बैग के साथ बातें करते रहेंगे और सफर अपना कटता रहेगा। हालांकि कुछ लोग इसको बोलने वाले हैं, भाई एक बहुत ही फेमस बंदे को तू कॉपी कर रहा है। वैसे तो मैं बीच बीच में भाई गाने बजाता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों को सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। नहीं तो अकेले थोड़ा ट्रैवल करना ना बोरिंग सा हो ही जाता है। पर लेकिन एक फायदा और भी है अकेले ट्रैवल या सोलो ट्रैवल करने का, भाई आप अपनी मनमानी जगह पर गाड़ी रोक सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, सिरदर्दी किसी चीज़ की नहीं होती। जहां मन चाहे वहां गाड़ी रोक दी। और सबसे बड़ी बात, अकेले ट्रैवल करने का भाई अलग ही मजा है, नो टेंशन। हल्की हल्की बारिश तो होने लगी है, शीशे पर बूंदें गिरने लगी हैं बारिश की, तो बारिश तो भाई मिलेगी मिलेगी। क्लीन कर लेते हैं इसको सो डैट आपको आगे का अच्छा व्यू मिलता रहे। सहारनपुर की दूरी है यहाँ से 104 किलोमीटर की, और गूगल मैप जो मुझे बता रहा है 90 किलोमीटर। आप इसी हाईवे पर चलते रहो। टाइम हो गया है 7:11 और 104 किलोमीटर मैं आगे आ चुका हूँ दिल्ली से। 1 घंटा 28 मिनट लगे हैं और यहाँ का टेम्परेचर अभी आ रहा है निकलकर 27 डिग्री सेल्सियस। और इधर रोड साइड ना ये ढाबे बने हुए हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ये बने हुए ढाबे। गाड़ी रुकी हुई है, ट्रक्स भी रुके हुए हैं और बस भी रुकी हुई है। ये बन रहा है दोस्तों ऊपर शामली अंबाला एक्सप्रेसवे। तो थोड़ी थोड़ी भूख लगनी स्टार्ट हो गई है, घर से कुछ भी खा पी के नहीं निकला था, चाय की चुस्की भी नहीं मारी थी भाई। तो जैसे ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है ना और अंबाला वाले हाईवे पर आ जाता हूँ, तो उस हाईवे पर कहीं रोकूंगा, बढ़िया सा नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता दिखाने के लिए मैं गाड़ी से रुक गया हूँ। अभी ये एक्सप्रेसवे मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस साइड में निकल जाता है देहरादून के लिए, सहारनपुर के लिए। और ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ना, ये ब्लॉक किया हुआ है रास्ता, इसे हरिद्वार स्पर बोला जाता है, मतलब हरिद्वार जाने का रास्ता बोला जाता है। हरिद्वार की दूरी यहाँ से 75 किलोमीटर की है। तो जो भी भाई लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं ना और आप सोच रहे हैं कि यहाँ से हरिद्वार निकल जाएंगे, तो मेन रास्ता अभी बंद किया हुआ है। अगर आपको हरिद्वार जाना है ना, तो पीछे आप कट एक पड़ता है शामली का, वो वाला यूज़ करके आप हरिद्वार जा सकते हैं। इस वाले रास्ते से तो अभी हरिद्वार नहीं जा सकते हैं। तो ये वाली जो जानकारी मैंने आपको दी, थोड़ी टॉपिक से हटकर जानकारी दी थी और मैं सोच रहा था कि भाई ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ना पोर्शन, ये निकल जाता है यहाँ से हरिद्वार के लिए। 20 किलोमीटर सहारनपुर और रह गया है यहाँ से। यहाँ से लिया जाएगा लेफ्ट टर्न और सीधे निकल जाते हैं, तो भाई आप देहरादून के लिए चले जाओगे। तो अगले 46 किलोमीटर इसी हाईवे पर मुझे चलना है और ये सीधा हाईवे मुझे लेके जाएगा, पहले पड़ेगा यमुनानगर, मतलब यमुनानगर का बाईपास यूज करते हुए, तब हम आगे पंचकुला की ओर बढ़ेंगे। गाड़ी की स्पीड भाई मैंने बढ़ा ली है, लगभग 100 पे चल रही है। और ये वाला जो हाईवे है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है ये वाला हाईवे। टर्मेक रोड इस पे होती नहीं है, कंक्रीट वाली रोड होती है इस पे, और बहुत बबल करती है गाड़ी, आवाज बहुत ज़्यादा आती है कानों में, मज़ा नहीं आता भाई इस हाईवे पे। मतलब इस तरीके के हाईवे पर ना गाड़ी चला के मज़ा नहीं आता। वो टर्मेक वाली रोड होती है ना, वो बहुत फर्स्ट क्लास होती है। अंबाला रह गया यहाँ से 80 किलोमीटर। जियो का पेट्रोल पंप आ गया है, क्यों ना रिफिल करा लिया जाए, क्योंकि अभी 200 किलोमीटर तो चल सकती है अभी गाड़ी, और 212 किलोमीटर चल और बचा है। तो आगे कहीं रास्ते में भरवाएंगे, पंचकुला के आसपास देखते हैं, वहाँ पे भरवा लेंगे, या अंबाला के आसपास। ये आ गया है एक टोल प्लाजा और 90 रुपये के चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। अभी मैं दिल्ली से चल चुका हूँ 177 किलोमीटर। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये जलालपुर। अभी तक तो मुझे तेज वाली बारिश मिली नहीं है, बीच में मिली थी, थोड़ी रिमझिम सी हो रही थी वो,
तो मतलब तेज वाली बारिश नहीं मिली है अभी तक, और उम्मीद करता हूँ भाई आगे भी ना मिले तो बढ़िया ही है। तो यमुनानगर रह गया है 14 किलोमीटर, अंबाला 71 और पंचकुला 110 किलोमीटर। ये आ गई है यमुना नदी। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ यमुना रिवर, और इस तरफ पानी बहुत भर के चल रहा है यमुना रिवर पे भी। टाइम हो गया है 9:24 और 263 किलोमीटर अभी तक मैं चल चुका हूँ। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर पंचकुला और बचा है, तो लगभग 3.25 घंटे की ड्राइव मैं कर चुका हूँ, जो बिल्कुल नॉन स्टॉप हुई है। अभी तक वॉशरूम ब्रेक भी नहीं लिया है। मौसम बहुत साफ हो रखा है, धूप निकली हुई है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं ऊपर, और ग्रीनरी भाई सड़क की दोनों ओर मिल रही है। मतलब सड़क नहीं, हाईवे की दोनों ओर मिल रही है। नेशनल हाईवे 7 पर अभी मैं चल रहा हूँ। ये सीधे मुझे निकाल देगा पंचकुला से थोड़ा सा आगे। 117 किलोमीटर चहल यहाँ से और रह गया है। पंचकुला रह गया 20 और शिमला 113 किलोमीटर। एक और टोल प्लाजा आ गया है, शायद ये 5वां टोल प्लाजा है। 120 रुपये का टोल प्लाजा है भाई। एनुअल पास ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे अपना कट आ गया है लगभग 1 किलोमीटर पर। यहाँ से राइट चलना है अपने को। शिमला की दूरी भाई 94 किलोमीटर रह गई है, पर अपने को शिमले जाना नहीं है, अपन चल रहे हैं चैल। और मुझे डाउट है यहाँ से राइट कट तो खुला हुआ होगा नहीं। यस, आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे राइट कट नहीं खुला हुआ है, जबकि गूगल मैप इधर दिखा रहा है यहाँ से राइट लेने के लिए। सब लोग यहाँ पर यू टर्न के लिए ही खड़े हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा ट्रैफिक इधर ज़्यादा मिलेगा। जैसे ये पंचकुला पार कर लेंगे ना, उसके बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो इस रास्ते से पंचकुला मेरे को पड़ा है 288 किलोमीटर और पहुंचने में लगे हैं 4 घंटे। भाई बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है यार। वीडियो में पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन बहुत सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर। जो पिंजौर रह गया है यहाँ से 8 किलोमीटर। तो ये वाला टोल प्लाजा अपना एनुअल पास से निकल जाएगा, और इसके बाद जो हिमाचल की फीस कटती है ना एंट्री की, वो फास्टैग से कटती है। 50 रुपये लगते हैं यहाँ पर भी। तो अभी तक जितने टोल प्लाजा मैंने क्रॉस करे हैं ना, सारे एनुअल पास से अपने निकल गए हैं। तो इस टोल प्लाजा से जो अभी टोल प्लाजा गया है, वहाँ से चैल तक की जो दूरी रह गई है कुछ 90 किलोमीटर की रह गई है। अगर नॉन स्टॉप चला जाएगा तो 2.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। तो ये कालका शिमला रोड कहलाती है। नेशनल हाईवे नंबर इसको लगता है 5, और इसी पर अभी मेरे को 50 किलोमीटर तक और रहना है। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट है 60 की, और अपनी स्पीड लिमिट में ही रखना। पहाड़ों पर चलना स्टार्ट हुआ है और एक से एक नज़ारे अभी से स्टार्ट हो गए हैं। क्या ग्रीनरी देखने को मिल रही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। और अपना ये ट्रिप ना भाई 2 दिन लेट हुआ है, 2 दिन। आज बुधवार का दिन है और मैं सोच रहा था ये ट्रिप जो है सोमवार को लग जाए, बट भाई काम आ गया था बहुत ज़रूरी, जिसको निपटाने में 2 दिन लगे मुझे, और 2 दिन के बाद अपना ये ट्रिप स्टार्ट हुआ है। लेकिन भाई बहुत मज़ेदार है भाई, बहुत सुंदर है। चैल रह गया है यहाँ से 84 किलोमीटर, और अब यहाँ से मैंने हाइट गेन करनी शुरू कर दी है। पहाड़ों पर तो देख के ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश मिलेगी, 100% मिलेगी। पहले पड़ेगा सोलन की दूरी यहाँ से कुछ 41 किलोमीटर की है। अभी देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई ट्रैफिक नहीं है। जैसे ही पंचकुला खत्म हुआ ना, ट्रैफिक भी खत्म हो गया, बिल्कुल रोड खाली है। और टाइम की बात है दोस्तों, इसी रोड पर गर्मियों में बहुत भीड़ रहती है। सुंदर भाई साहब, सुंदर, बहुत सुंदर। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और जैसे ही एंट्री करी है भाई, पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया है।
कंप्लीट चेंज, कितनी ग्रीनरी दिखाई देती है, बहुत सुंदर है भाई, मज़ा आ रहा है यार। मतलब आंखों को ना बहुत रिफ्रेशिंग फील कराती है ये ग्रीनरी। तो यहाँ पर भी ना स्पीड लिमिट में ही चलाना गाड़ी। यहाँ पर भी कैमरास लगे हुए हैं। सुबह मैंने 5:45 चलना स्टार्ट किया था और लगभग 4.5 घंटे में मैंने पहाड़ टच कर दिए हैं। मतलब इस बार मैंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है, नॉन स्टॉप गाड़ी चली है। ये आ गया है टोल प्लाजा और लगता है यहाँ पे 100 रुपीज़ का। पहाड़ चढ़ने मैंने शुरू करे हैं। टेम्परेचर अभी वही दिल्ली वाला है, जो दिल्ली में टेम्परेचर था सुबह सुबह निकलने पर 29 डिग्री सेल्सियस, अभी भी वही है। 311 किलोमीटर चल चुका हूँ। लगभग 5 घंटे और होने वाले हैं, 12 मिनट में 5 घंटे हो जाएंगे चले हुए, और ये बिल्कुल नॉन स्टॉप चल रहा हूँ अभी मैं। तो धर्मपुर के आसपास गाड़ी रोकते हैं। धर्मपुर की दूरी यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर की है। वहाँ रोकता हूँ और फिर वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं। ये जगह आ गई है कोटी और मेरी गाड़ी रेंज दिखा रही है 35 किलोमीटर और पहाड़ों पे चल रहे हैं, तो इसको लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर लो तो 20 किलोमीटर के आसपास की रेंज दिखा रही है। नीचे से मैं डीजल लेना भूल गया। अब देखते हैं मुझे पेट्रोल पंप कहाँ मिलता है। मिल गया भाई पेट्रोल पंप, जैसे ही बोला पेट्रोल पंप मिल गया। तो अपना डीजल भी अब रिफिल हो गया। तो ये पहला ब्रेक लिया मैंने, 2 मिनट का बस डीजल ब्रेक, जिसमें 7 से 8 मिनट लगे होंगे। अब बहुत शांति है रोड पर ना, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई गाड़ियों के हॉर्न नहीं बज रहे हैं, आराम से मैं चला जा रहा हूँ। तो ये आ गया हल्दीराम, इधर ही रुक जाते हैं, हल्दीराम पे ही रुकता हूँ। थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पराठा वराठा खाने का मन है नहीं मेरा, कुछ और ट्राई करेंगे पराठे के अलावा। तो दिल्ली से चलते हुए हो गए 4 घंटे 44 मिनट, 315 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर करा और फिर ब्रेक ले रहा हूँ। एक यहाँ पर है हल्दीराम, ऊपर चल के दिखाते हैं सारी चीज़ें क्या ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ। तो भाई अपन आके बैठ गए थे हल्दीराम में, ऑर्डर किया है मटर कुलचा। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया, हल्का ही खाना खाना था मेरे को, मटर कुलचा खाया है। 1 घंटे का ब्रेक मैंने ले लिया यहाँ पर। 1 घंटे का ब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया। इस टाइम में मैंने वो भी चीज़ देख ली भाई, चैल में कहाँ पर रहना है। होटल बुक नहीं कराया था मैंने, तो अब मैप पर सीधे होटल की लोकेशन डाल लेंगे और वहीं चलेंगे और होटल भी आपको दिखाएंगे। पहले रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं क्योंकि अभी तो पहाड़ शुरू हुए हैं। काले बादल लग गए हैं भाई, पता नहीं कितनी तेज बारिश होगी, कुछ नहीं पता। बारिश ना हो तो ही बढ़िया है। अभी तक मैंने अच्छी स्पीड मेंटेन करी हुई थी क्योंकि मैं नॉन स्टॉप चल रहा था ना, तो बढ़िया स्पीड मेंटेन करी हुई थी। जहाँ ब्रेक ले लेते हैं ना तो फिर वो ट्रैवल टाइम बढ़ता ही रहता है। मुझे लग रहा था कि मैं 12:30 नहीं तो 1 बजे तक चैल पहुंच जाऊंगा, पर ऐसा अब होगा नहीं। अगर मैंने और ब्रेक नहीं लिए तो लगभग 1:45 बजे तक चैल पहुंचा जाएगा। मैंने पीछे पेट्रोल भरा लिया था, मतलब डीजल भरा लिया था, और इस हाईवे पर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। जैसे ये बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, BP का पेट्रोल पंप है। ये आ गया भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप। इस पे CNG तो नहीं है। इस हाईवे पर आपको ना रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे और टोल भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 7वां पता नहीं 8वां टोल आने वाला है ये। और जितने भी टोल प्लाजा आए हैं ना, ये ज़्यादातर महंगे हैं। किसी पे 100 रुपये है, किसी पे 115 रुपये है, ऐसे ही चार्जेस है सबके। इस वाले के 115 रुपये थे। तो अभी तक मुझे कोई भी लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिली है और ना ही मलबा मुझे रोड पर पड़ा हुआ दिखाई दिया है। हो सकता है मलबा हटा लिया गया हो, क्योंकि पहले न्यूज़ में आया था कि इस हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है, मलबा आके ऊपर से नीचे आके गिरा है। पर मैं उम्मीद करता हूँ भाई आगे भी मुझे देखने को ना मिले और सकुशल मेरा ट्रैवल पूरा हो जाए, मैं घर वापस अच्छी तरीके से पहुँच जाऊँ। अब यहाँ पर ये वाला एरिया है, देखिए जैसे मैं आपको बात कर रहा था ना कि लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिली है, यहाँ पर पत्थर गिरते हैं ऊपर से। तो ये दूसरा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी मिला है, मतलब इस हाईवे पर पेट्रोल पंप आराम से इजीली मिल जाएंगे। रिमझिम बारिश मिलनी स्टार्ट हो गई है। ये पहुंच चुका हूँ अब मैं धर्मपुर,
और धर्मपुर से ही एक रास्ता निकल जाता है ऊपर कसौली के लिए। ये वाले रास्ते से भी आप कसौली जा सकते हैं, एक रास्ता पीछे निकल गया है कसौली जाने के लिए। धर्मपुर पर आकर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है मुझे, 24 डिग्री सेल्सियस हो गया है यहाँ पे तापमान। और आगे बारिश मिलेगी, बारिश हो रही है आगे। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, बारिश हो रही है। अपना कुछ नहीं है भाई, अपना तो गाड़ी में बैठे हुए हैं तो बचे हुए हैं। पहले जो है पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए। और जैसा कि भाई बोला था, बारिश मिल गई, नहीं मिलनी चाहिए थी बारिश, और अच्छी खासी बारिश हो रही है। अब देखते हैं ये बारिश कहाँ तक मिलती है। तो धर्मपुर से मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ तब मुझे बारिश मिलनी स्टार्ट हुई है। चैल का डिस्टेंस, मतलब चैल की दूरी और 56 किलोमीटर की रह गई है यहाँ से। तो खतरनाक टाइप की बारिश हो रही है। बीच में तो बहुत तेज बारिश मिली थी भाई साहब। यहाँ पर फिर से स्टार्ट होगी, देखो यहाँ पे तेज हो रही है। कहीं कहीं बहुत तेज हो रही है, कहीं कहीं बहुत धीरे हो रही है, और सामने से बूंदें पड़ रही हैं। पीछे बहुत तेज बारिश थी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो कम हो गई है। जब मैं घर से चला था तो मैंने वेदर एक बार देख लिया था कि बारिश की मिलने की संभावना कितने % है। तो गूगल जो बता रहा था वो 20% बता रहा था। बाकी जो एक्यू वेदर वगैरह के और बतेरे ऐप्स है ना, वो भी कम ही बता रहे थे। कोई 35% बता रहा था, कोई 30% बता रहा था। मतलब बारिश मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ये सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। बारिश करना ना करना ऊपर वाले के हाथ में है। ये सिर्फ प्रेडिक्शंस बता सकते हैं कि हाँ इतनी संभावना है, इतनी संभावना है। पीछे देखिए कितनी तेज बारिश मिल रही थी और यहाँ पर एक बूंद नहीं पड़ी हुई। चहल पहुंचने के आखिरी के जो किलोमीटर्स है ना, 24 से 25 किलोमीटर, वो जो होगी ना रोड, वो बहुत नैरो होगी। लगभग 1.5 लेन की वो रोड है। पहले तो वो एक ही लेन की रोड हुआ करती थी। तो चैल जाने वाला रास्ता आएगा, कांडा घाट से एक रास्ता कटता है राइट साइड में चैल जाने के लिए, और कांडा घाट से अगर सीधे निकल जाएंगे तो चल पहुंच जाएंगे शिमला के लिए। तो बस कांडा घाट भी अब थोड़ी देर में आने वाला है। भाई उल्टी दिशा में क्यों चला रहा है ये? ऐसा ही मौसम रहे, कितना प्यारा लगता है ऐसा मौसम। बारिश होके फिर गड़बड़ हो जाती है चीज। पेट्रोल पंप तो भाई यहाँ पर बहुत हैं, बतेरे पेट्रोल पंप हैं। ऊपर बादल ना पहाड़ पे उड़ रहे हैं, पहाड़ों के लगभग आधे तक आ गए हैं बादल। अगर मैं ब्रेकफास्ट वाला ब्रेक नहीं लेता ना तो लगभग और आधे घंटे में मैं चैल पहुंचने वाला होता। टाइम हो गया है 12:02 और जो नेक्स्ट जगह आने वाली है वो आएगी सोलन। सोलन की दूरी 7 किलोमीटर की, और शिमले रह गया है यहाँ से 53 किलोमीटर। टाइम हो गया है 12:15 और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ सोलन। तो सोलन से और चैल तक की दूरी 43 किलोमीटर की है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं घर बने हुए। तो सोलन में भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। इस पर सीएनजी नहीं है। कांडा घाट रह गया है 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर बाद ही चैल का कट आ जाएगा। भाई सामने वाला पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा ग्रीन हो रखा है इस टाइम पर। भाई अभी तक सामने पहाड़ था और अब सामने पहाड़ भी है, आसमान भी है, और बहुत सुंदर नज़ारा है। सच में भाई बहुत सुंदर है यार। कभी मैं ऊपर चढ़ता हूँ, कभी मैं नीचे उतरता हूँ, कभी मैं ऊपर चढ़ता हूँ, कभी मैं नीचे उतरता हूँ। ऐसे इस रास्ते को बनाया हुआ है। बाइक वाला तो भगा के लेके जा रहा है भाई, 2 लेन का हाईवे है ये, और बाइक वाला मस्त भगा रहा है। ये रास्ता कहाँ पर ले जा रहे हैं ऐसा? शायद ऊपर कुछ पहाड़ों पे काम हो रहा होगा। तो शिमला भी ज्यादा दूर नहीं रह गया है यहाँ से, केवल 36 किलोमीटर शिमला रह गया है। कांडा घाट 1 किलोमीटर, चायल 25 किलोमीटर। गर्मियों में तो भरपूर जाम रहता है इस रोड पर, और अभी देखिए बिल्कुल खाली पड़ी है, आराम से गाड़ियां चल रही हैं। ये आ गया है कांडा घाट, और यहीं से आगे से 200 मीटर पर कट मिल जाएगा जो चैल के जाता है। ये आ गया है कट चैल जाने के लिए।
यहाँ से जाया जाएगा चयल, और जहाँ से बस आ रही है वो आ रही है शिमला से, और ये वाला कट है जो जाता है चयल, और इस जगह को बोलते हैं कांडा घाट। अब यहाँ से जो रोड हो जाएगी वो नैरो हो जाएगी, और रोड इतनी सही भी नहीं मिलेगी। लगभग 25 किलोमीटर इसी रोड पर चलना है और ऐसी ही रोड पर चलना है। दिल्ली से मैं चल चुका हूँ 357 किलोमीटर, उसके बाद ये कट आया है कांडा घाट का। तो अब रोड देख लो आप, नैरो हो गई है, और इसी टाइप की रोड आपको चैल तक मिलेगी। 2 गाड़ियां वैसे आराम से पास हो जाएंगी। तो चैल तक अब ऐसी ही रोड मिलने वाली है। ये 1.5 लेन की रोड मैं इसको बोलता हूँ, और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। चैल तो मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन वीडियो आपको पहली बार देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर, और ऐसी वीडियो लेके आऊंगा भाई, मजा आ जाएगा। मैं इस रोड को अच्छा नहीं बोल सकता, ये बहुत बेकार रोड है। तो इधर से ना 2 रास्ते कट जाते हैं, ऊपर चला जाता है बीशा के लिए, और चैल के लिए रास्ता जा रहा है ये वाला। पीछे रोड बहुत बेकार मिली थी, अब कुछ हद तक रोड सही है, देखते हैं कहाँ तक सही मिलती है ये रोड। और सामने का नज़ारा भाई बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत सुंदर है, पूरा वैली व्यू आ रहा है नीचे। तो अगली जगह आने वाली है यहाँ पर साधु पुल, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर एक नदी बहती है, बहुत सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं, आगे जब आएगी तब आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर जगह है। ये रोड कहलाई जाती है कुफरी कांडाघाट चैल रोड। यही रोड आगे आपको कुफरी ले जाती है। तो जितना भी हो सके ना टर्न पे हॉर्न जरूर दे दिया करो, बहुत नैरो रोड है, सामने से कौन सा व्हीकल आ रहा है कुछ पता नहीं लगता है। तो ये जगह का नाम है शक्ति घाट। तो ऊपर से दिखाता हूँ दोस्तों, ये है साधु पुल का एरिया, उसे बोला जाता है साधु पुल। और ये रिवर आ रही है नीचे से, और अभी देखिए कितना पानी आ रहा है, क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों पर। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब इतना पानी नहीं था इसमें, और तब बहुत ही साफ़ पानी था, अब बहुत मेटीला पानी है। कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर रुकी हुई हैं, यहाँ पर रिजॉर्ट हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, लेकिन बरसात में रुकना यहाँ पर ठीक नहीं होता है, पता नहीं पानी का जल स्तर कब बढ़ जाए। कुछ गाड़ियाँ तो नीचे पहुँची हुई हैं, गाड़ियों के पहुँचने का रास्ता ना वो वाला है, वो जो रास्ता है ना वो वाला रास्ता है, उसी रास्ते से गाड़ियाँ नीचे आती हैं। तो ये है सारा साधु पुल का एरिया। अभी मैंने आपको ऊपर से दिखाया ना, अब मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ चलते हुए। सामने से ट्रक आ रहा है, साइड में लगानी पड़ेगी, जगह है तो आराम से निकल जाएगी। रोड बहुत बेकार है, लेकिन क्या करे भाई, बार बार ना रोड के लिए नहीं बोलते हैं। और यहाँ से लेफ्ट साइड में और चैल राइट साइड में। तो ये आ गया साधु पुल का एरिया, रिवर साइड कैंप, रूम्स। मैं बता देता हूँ रास्ता कहाँ से है इसका। इसका जो रास्ता है ना वो यहाँ से जाता है। कांडा घाट के पास तो फिर भी टेम्परेचर सही था, साधु पुल के पास तो भाई 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है। अब चैल की दूरी यहाँ से 16 किलोमीटर की है, लगभग मुझे लगता है आधा घंटा लगना चाहिए चैल पहुंचने में। चैल रह गया है 14 किलोमीटर। चैल विलेज रिट्रीट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो। होटल चैल रिट्रीट, ये आया है भाई एक होम स्टे, राज होम स्टे। तो रिसेंटली मैं इस होटल में आके रुका था, विद फैमिली आया था, और तब मैंने व्लॉग नहीं किया था। लेकिन इस होटल की जो सर्विसेज थी ना बहुत ही ख़राब थी। ना तो इधर फैन चलते हैं, ना इधर टाइम पर ब्रेकफास्ट आता है, और ना ही इधर इलेक्ट्रिसिटी का कोई बंदोबस्त था। बस फैन चल रहे थे बहुत मरे मरे, और वो भी हवा नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। और सर्विस बहुत ही बेकार थी, बहुत बेकार सर्विस। नॉट रिकमेंडेड भाई, नॉट रिकमेंडेड। इसको कभी स्टे मत करना यहाँ पर भाई। ये एक जगह आई है, यहाँ पर हमने खूब रीलें बनाई थी उस टाइम पर जब मैंने स्टे किया था ना यहाँ पर, तो मैंने खूब रीलें बनाई थी यहाँ पर। अगर आपको वो सारी रीलें देखनी है ना तो अभी स्क्रीन पर आपके इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, फॉलो कर लेना।
वहाँ पर बहुत सारी रीलें आपको देखने को मिलेंगी। मैं साधु पुल से थोड़ा सा ऊपर आया हूँ तो रास्ता मुझे ठीक ठाक मिल रहा है। मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, और ना हो तो ही ज्यादा बेहतर है। रोड काफी हद तक अब ठीक मिल रही है। साधु पुल तक तो बहुत खराब रोड है भाई, बहुत ज्यादा खराब है। जैसे ही आप साधु पुल से ऊपर आते हैं ना, तो धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे यहाँ पर रिजॉर्ट, होम स्टे और ठहरने की व्यवस्था, मतलब लग्जरी होटल, बजट होटल और होम स्टे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो टोटल भाई 9 घंटे लग गए हैं मेरे को चैल पहुंचने में। गूगल मैप जो दिखा रहा था वो लगभग 6.5 घंटे 7 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था, लेकिन मैं रुक के आया हूँ, चीज़ें दिखाई हैं आपको, और 1 घंटे का तो पूरा ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया है मैंने। तो पहुँच तो गया हूँ चैल। अब यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ होटल। जो होटल मैंने ऑनलाइन देखा था वो मुझे पसंद नहीं आया। अब दूसरे होटल में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कैसा मिलता है। चैल बाजार यहाँ से 3 किलोमीटर, सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर 5 किलोमीटर और काली टिब्बा 7 किलोमीटर है। तो जैसे ही आप चैल प्रॉपरली पहुँच जाते हैं ना, आपको होटल्स के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। एक स्टे विस्टा होटल ये है, एक मधुबन होटल ये है, उसके आगे भी बहुत सारे होटल्स यहाँ पर हैं। एक ग्रैंड सनसेट होटल इधर है, ये रहा ग्रैंड सनसेट होटल, और उसी के आगे है चैल रेजिडेंसी। तो ये जितने होटल्स हैं ना, सारे थोड़े लग्जरी टाइप के होटल्स हैं। ये पहुँच गया हूँ दोस्तों होटल, और रूम टूर मैं आपको अभी दे देता हूँ इसका। एक बढ़िया सा टीवी लगाया हुआ है, टीवी अभी चलाएंगे, रिचार्ज है इसमें। और ये आ गया बेड, बढ़िया बेड है, टेरिकॉम, छोटा सा फ्रिज दिया हुआ है ठंडा पानी रखने के लिए। ये आ गई है कबर्ड, ब्लैंकेट वगैरह दिए हुए हैं। ये शीशा लगा हुआ है, इधर मैंने अपना बैग रख दिया है। इधर आ जाते हैं तो ये है बाथरूम। लाइट इसकी जलती होगी, यहाँ से जलेगी। बहुत तेज़ जल रही है भाई लाइट, तो बहुत तेज़ जल रही है लाइट। तो ये आ गया एग्जॉस्ट फैन इसका, इसको बंद कर देते हैं, हो गया बंद। गीज़र लगाया हुआ है, 2 टॉवल दी हुई हैं, और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ भाई आपको। सारे पैसे तो बाहर के हैं। तो छोटी सी बालकनी दी हुई है, इधर बैठना चाहें तो आराम से बैठ सकते हैं, और बाहर का नज़ारा भाई लाजवाब है, बहुत सुंदर है। बादल लगे हुए हैं, सारे पहाड़ हैं, और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। एक रिजॉर्ट मेरे ख्याल से ये भी बन रहा है, अगले कुछ सालों में बन के तैयार हो जाएगा। और एक रिजॉर्ट वो वहाँ पर भी है, वो है चैल रेजिडेंसी। लग्जरी स्टे है भाई, वो बहुत महंगा है, वहाँ पे लगभग 5-6 हज़ार के रूम मिलते हैं। चलो होटल में आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ, फ़ैन चला देते हैं जब तक। ये आ गया मैं होटल के बाहर, और रूम इनके यहाँ पर भी हैं। और ये वाली जो रोड आ रही है, ये नीचे से रोड आ रही है कांडा घाट से, और इधर निकल जाती है चैल के लिए। आगे जितनी साइट सीइंग है ना, सारी इस तरफ है, मतलब जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं सारे इस तरफ हैं। और बाहर चलते हैं यहाँ से। ये आ गया मैं बाहर, और बाहर का नज़ारा भाई एकदम मस्त है, मस्त एकदम, बहुत सुंदर है भाई, सुंदर है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी मिली है। 3-4 जगह देखी मैंने, तब जाके मुझे ये प्रॉपर्टी हासिल हुई है, और वाजिब दामों में। कमेंट करके बता देना भाई किस किस को इसको रूम के चार्जेस पता करने हैं। वैसे मैं एक ब्रैकेट बता देता हूँ, सीज़न में बंद कर देते हैं, सीज़न में इस रूम के चार्जेस 5,000 हैं, और ऑफ सीज़न में देख लो अपने आप, कैलकुलेट कर लो कितने होते होंगे। दोस्तों यहाँ पर है काली माता का मंदिर, पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, और बहुत सुंदर व्यू आता है उधर से, और मंदिर भी बहुत सुंदर है। रास्ते में पड़ेगी चैल की मार्केट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और होटल में बैठे बैठे भाई क्या ही करें, चलिए माता के दर्शन करके आते हैं, और चैल की मार्केट भी मैं आपको दिखाता हूँ। भैया कब से कब तक लगता है टैक्स ये? 3 दिन वैलिड होता है, 72 घंटे। नहीं, सुबह कब से लगता है? 9 बजे से। 9 बजे से। और मैं रात को आया था एक दिन, तो लगा नहीं था। एक मिनट, तो अभी अभी लिया गया है चैल ग्राम पंचायत का टैक्स, जो 30 रुपए है। तो यही रोड आगे चली जाती है काली टिब्बा मंदिर के लिए। तो इस चेक पोस्ट से काली टिब्बा मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है। 30 रुपए का टैक्स लगता है, ग्राम पंचायत टैक्स है ये। थोड़ा मैंने डिटेल में पूछा उस बंदे से, तो भाई वो बोल रहा था कि सुबह 9 बजे से पहले पहले आ जाओ तो टैक्स नहीं लगता है, और शाम को नहीं लगता है। तो हाँ, सही बात है ये। पिछली बार जब मैं आया था ना, 1 महीने पहले ही आया था मैं चैल, और मैं
रात को निकल गया था ऐसी ड्राइव के लिए तो टैक्स नहीं लगा था, क्योंकि सब चले जाते हैं। तो बस 3.5 किलोमीटर और बचा है यहाँ से काली टिब्बा मंदिर। बहुत खूबसूरत मंदिर है भाई, बहुत खूबसूरत मंदिर है। चलो दिखाता हूँ आपको चल के। और लोकेशन भाई एक नंबर है, एक नंबर। टेम्परेचर अब कम हुआ है यहाँ पर, टेम्परेचर अब 21 का टेम्परेचर है। और बहुत सुंदर है भाई रास्ता ना, अब जाके रोड मेरे को अच्छी मिली है ये। पहले तो रोड बहुत बेकार थी। अगर आप मॉनसून सीजन में पहाड़ों पर आ रहे हैं ना, तो एक बार निकलने से पहले वेदर जरूर चेक कर लें। और जितना भी संभव हो सके टर्न पे हॉर्न जरूर मार दिया करो। अभी टाइम हो गया 3:45 और टेम्परेचर भाई 21 डिग्री सेल्सियस। रात को तो ये और नीचे गिर जाएगा। तो काली टिब्बा मंदिर यहाँ से राइट साइड में है, मतलब सीधे जाके राइट जाना है। तो ये वाला ऊपर वाला रास्ता लेना पड़ेगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है काली टिब्बा मंदिर। तो ये वाला रास्ता जाता है और ये रोड अच्छी स्थिति में नहीं है, टूटी फूटी रोड है। पीछे तक रोड खराब थी, अब रोड सही है। अभी भी यहाँ से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की है। भाई जब इतनी रोड बना दी है तो आगे की रोड भी बना ही देते। आधा किलोमीटर की रोड तो बहुत खराब है भाई। कितना घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। काली टिब्बा मंदिर और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो जो ऊपर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ना, उधर ही जाना है, वही है काली टिब्बा मंदिर। भाई चढ़ाई जो है काफी स्टीप है। तो इस टाइप का है कुछ एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री लेंगे आप। तो अभी मैं इस वाले रास्ते से आया हूँ और गाड़ी की पार्किंग वहाँ पर है। जब सीज़न होता है तो यहाँ पर भी गाड़ी लगी हुई होती है चारों तरफ। और एंट्री यहाँ से है मंदिर की। बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। मेन मंदिर वो है जहाँ काली माता विराजमान है। ये गणेश जी का मंदिर है, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है। तो चलिए इधर भी दर्शन कर लेते हैं। और मंदिर के बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये देखिए पूरे में बादल लगे हुए हैं, पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है मंदिर। हर हर महादेव। यहाँ पर है शिवलिंग। तो अभी मैं सबसे ऊंचाई पर आ गया हूँ। इससे ऊंची यहाँ पर कोई भी चोटी नहीं है। और कैमरा मूव करके दिखाऊं तो वो वाला जो आपको टिन शेड सा छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, जूम करके मैं दिखाता हूँ। मेरा होटल वहीं पर ही है। और वो जो रोड आपको दिखाई दे रही है, अभी उस वाली रोड से मैं आया हूँ। भाई बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। यहाँ का लैंडस्केप भी अलग है। जूते पहन लेते हैं दोस्तों। और हवा इतनी तेज चल रही है, मैं सिर्फ टी शर्ट में आया हुआ हूँ और यहाँ पे ठंड लग रही है। टेम्परेचर यहाँ पर अभी हो गया होगा 19 या 18 के आसपास का। तो बस जल्दी से चल रहे हैं, अब गाड़ी में बैठते हैं। यही अगर आप सीज़न में घूमने आएंगे ना, तो यहाँ पर बहुत भीड़ मिलेगी। और अभी जो दर्शन हुए हैं, बहुत आराम से दर्शन हुए हैं। बारिश का भी नहीं पता कब बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से प्रस्थान किया जाए। तो गाड़ी मैंने यहाँ लगा दी थी और वापस जाने का रास्ता इधर से है। और आप आएंगे तो इस वाले रास्ते से आएंगे। जैसा कि मैंने बोला आपको, बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाएगी और बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मंदिर में दर्शन कराने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ आप लोगों को चैल पैलेस दिखाने के लिए। मंदिर से और चैल पैलेस की दूरी 6.5 किलोमीटर की है। तो यहीं से मैंने लेफ्ट साइड से एंट्री करी थी और राइट साइड से निकल के आ गए हैं। अब नीचे की ओर चलेंगे, थोड़ा सा बीप 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 होगा, थोड़ा मैनेज कर लेना दोस्तों। टेम्परेचर मैंने बताया था आपको 19 डिग्री सेल्सियस होगा, वो मैंने बिना देखे बताया था। और गाड़ी जो दिखा रही है वो 19 डिग्री सेल्सियस दिखा रही है। और बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर मंदिर बना हुआ है। बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं भाई, बहुत सुंदर दर्शन, कोई भीड़ नहीं है।
बारिश हो रही है, नहीं तो मैंने सोचा था ये जो पॉइंट आ गया है ना, यहाँ पर एक चाय पी लेते, लेकिन अब बारिश होने लगी है तो बस आगे की ओर चल रहे हैं। तो चैल पैलेस के लिए इधर से ऊपर की ओर चलेंगे, और जो नीचे से रास्ता आ रहा था वो आ रहा था जहाँ मैंने होटल लिया था, साधु पुल, कांडा घाट, वहाँ से रास्ता आ रहा है वो। तो चैल में भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। रोड तो भाई बहुत खराब है यार, बहुत खराब रोड है। तो अब मैं पहुंच गया हूँ चैल की मार्केट में। ये है चैल की मार्केट, मतलब ज़रूरत का सामान इधर सारा मिल जाएगा आपको। ऑल्टो वाले ने भाई थोड़ी सी दबा के खड़ी करनी चाहिए इसको। तो सामने आ गया चैल पैलेस का एंट्री गेट। तो एंट्री फीस भाई यहाँ पर 200 रुपये है पर पर्सन। भाई यहाँ से आप जा सकते हैं चैल पैलेस, और एंट्री टिकट है यहाँ पे 200 रुपीज़ की। तो ऊपर आपको एक होटल मिलेगा। पहले ये यहाँ के महाराजा का महल हुआ करता था, जिसको कन्वर्ट करके अब होटल में बना दिया गया है। दोस्तों ठीक 7 बज गए हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस आ गए हैं। चैल मार्केट भी मैंने आपको दिखा दी है। अभी भी सनसेट नहीं हुआ है, सनसेट होने में थोड़ा सा टाइम और है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, और बहुत सुंदर सनसेट होगा। बिल्कुल पहाड़ों के पीछे जाके सूरज छुप जाएगा और फिर रात हो जाएगी। और बादल भाई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। अभी मैं बाहर चलता हूँ ना, बाहर चल के आपको दिखाता हूँ। तो वो सनसेट होने वाला है बस उधर, बहुत सुंदर सनसेट होगा भाई, बहुत सुंदर। और जितने अभी बादल नज़र आ रहे थे ना यहाँ पे, सारे हट गए हैं यहाँ से, सिर्फ ऊपर ऊपर बादल रह गए हैं। यहाँ पर भी बादल थे। तो भाई ये है अपना होटल, गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे है, गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी हो गई है। होटल कंफर्ट इन है। टी शर्ट है भाई, से केवल टी शर्ट पहनी हुई है। और जुलाई के महीने में ठंड लग रही है, यहाँ पर बहुत ठंडा है। और अगर अभी और बारिश हो जाए ना तो और ठंडा हो जाएगा। और सनसेट हो रहा है धीरे धीरे करके, बहुत सुंदर लग रहा है। तो एक होटल का ऑप्शन ये भी है, चैल रेजिडेंसी, मैंने पहले भी दिखाया है आपको। थोड़ा लग्जरी में आ जाता है, रूम चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। इसके आगे एक और है होटल, वो भी दिखा देता हूँ। तो नीचे मैंने आपको साधु पुल दिखाया था, यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी नीचे तक मैं घूम के आ गया और वापस अब होटल की ओर चल रहे हैं। हल्की हल्की सी ठंड भी लगनी स्टार्ट हो गई है और रात भी हो रही है धीरे धीरे करके। मॉनसून का सीज़न है, ऑफ सीज़न है, लोग बहुत कम हैं रोड पर। और जब मैं 1 महीने पहले आया था यहाँ पर तो बहुत मारा मारी हो रही थी इधर, बहुत लोग थे। तो दोस्तों आ गया अपना खाना, इसमें है रोटी और इसमें है दम आलू। दिखाता हूँ अभी खोल के। ये आ गए दम आलू, और ये मंगाई थी सैलेड, इसमें आ गया पानी और ये अचार। तो खा के बताता हूँ भाई कैसा खाना है। चलो जी आ गया अपना खाना, पहले इसको साइड कर लेते हैं, बहुत भीड़ हो रही है। इसको यहाँ हटा दो। ये आ गई अपनी सैलेड, और इसमें करेंगे सब्जी। पानी को रख देते हैं यहाँ पर, गरम है, भाप निकल रहा है भाई, अच्छा लगेगा खाने में, खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये आ गई पतली पतली रोटियाँ, खा के बताता हूँ भाई कैसा है। टेस्टी बनाया है, लेकिन दम आलू में आलू ही सुने कट करके डाले हैं। पता नहीं भाई दम आलू में कट करके पड़ते हैं आलू, कोई साबुत भी डालता है, कोई कट करके भी डालता है। दोस्तों ये है रात का नज़ारा, उधर से जाके दिखाता हूँ। हल्की हल्की सी आपको लाइटें नज़र आ रही होंगी जलती हुई। तो छोटे छोटे गांव हैं ये, और इस वाले पहाड़ पर उंगली नज़र आ रही है मेरी, हाँ इस वाले पहाड़ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है। मतलब लाइटें जो जल रही हैं वो सिर्फ इस तरफ चल रही हैं। रात के टाइम पे बिल्कुल रोड खाली हो गई है। टाइम हो गया दोस्तों 9:24। खाना खा के तृप्त हो गई आत्मा। दोपहर से सुबह से कोई खाना नहीं खाया था। सुबह को बस वही मटर कुलचा खाया था जो हल्दीराम में मैंने खाया था, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया पिया। खाना दोस्तों 1 नंबर था। तो बहुत जल्दी से वीडियो की समरी बता देता हूँ आपको। अगर आप दिल्ली से चैल आ रहे हैं तो लगभग 350 किलोमीटर की ड्राइव है, 7 से 8 घंटे लगेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रेक लेते हैं। तो जितने भी ब्रेक लेंगे तो ट्रैवल टाइम उससे बढ़ता रहेगा। जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते में आपको कम से कम तो 30 से 40 किलोमीटर गाड़ी अधिक चलानी पड़ेगी।
लेकिन टाइम भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। उस टाइम पे गूगल मैप ने मेरे को फास्टर दिखाया था। अब जब मैं चैल आया हूँ तो मेरी गाड़ी 380 किलोमीटर चली है, जबकि गूगल मैप स्टार्टिंग में दिखा रहा था 350 किलोमीटर। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ अब चैल, और चैल का मौसम एक नंबर हो रखा है भाई। बहुत ठंड लग रही है, टी शर्ट में हूँ इस टाइम पर मैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और भाई मैक्सिमम हाइप कर दिया करो, जितना ज़्यादा हाइप करोगे उतनी ज़्यादा बढ़िया वीडियो बनेगी और मैं नेक्स्ट लेके भी आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और राधे राधे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ, मेरे पास वोडाफोन और जियो का सिम है, दोनों में सिग्नल ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ आ रहे हैं, मतलब कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। तो इस तरीके का सीन चल रहा है। एयरटेल मेरे पास है नहीं और BSNL का तो ऊपर वाला जानता है, सिम नहीं है मेरे पास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सेकंड डे फ्रॉम चैल और टाइम हुआ है 7:40 और मुझसे रुका नहीं गया भाई। बाहर का मौसम आपको दिखाता हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। वैसे तो मैंने वीडियो कल ही एंड कर दी थी, लेकिन ये बोनस क्लिप आप देख लो भाई, बहुत सुंदर मौसम हो रखा है बाहर का। अभी मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये है बाहर का नज़ारा सुबह सुबह का चैल। अभी जो ये सामने पहाड़ आप देख रहे हो ना, ये पूरे धूप में थे और अभी तुरंत बादल आ गए हैं। वो देखिए वहाँ से बादल आ रहे हैं और वहाँ से भी, तो पूरा ढक जाएगा ये। बहुत सुंदर नज़ारा है। तो बस अभी वापस जाने का टाइम हो गया है, यहाँ से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। रात को जो खाना वगैरह खाया था उसकी पेमेंट करके और निकल चलते हैं दिल्ली की तरफ।